हेलो एंड वेलकम टू जीके सिविल सर्विसेज। डियर स्टूडेंट्स, होल नंबर का ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको सारे कंसेप्ट्स समझाई, तो आप बस वहाँ पे 2 कंसेप्ट्स रह गए थे, वो मैं आपको इस लेक्चर में कंप्लीट करूँगी। और मैं आपके लिए इस लेक्चर में वो ट्रिक्स लाई हूँ जो आपने अब आज तक किसी से भी नहीं देखे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लेक्चर में बने रहे और आप देखिए वो ट्रिक्स, वो ज़बरदस्त ट्रिक्स क्या है जिनसे आप कोई भी क्वेश्चन जो पावर में होगा वो आप बस 2 सेकंड्स में सॉल्व करोगे। चलो पहले हम यहाँ पे प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू है, ये छोटे कंसेप्ट्स हैं, आप पहले ये समझिएगा। उसके बाद मैं आपको वो ज़बरदस्त ट्रिक समझाऊंगी जो आपने आज तक देखी ही नहीं होगी। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। प्लेस वैल्यू जो होता है आपने बचपन से देखा होगा है। प्लेस वैल्यू मीन्स, अगर आप यहाँ से वर्ड से ही समझोगे कि हमें जगह देखनी होगी, उसका वैल्यू हमें समझना है। प्लेस वैल्यू क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है अगर कोई नंबर है उसमें किसी डिजिट का हमें प्लेस देखनी होगी, तो ये प्लेस वैल्यू जो है, हम डिजिट, किसी नंबर में डिजिट की जो पोजीशन है वो रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को बोलते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का जो दूसरा नाम है दैट इज़ लोकल वैल्यू। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन ऐसे आता है कि वहाँ पे प्लेस के बदले लोकल वैल्यू लिखा होता है, तो कंफ्यूजन होता है कि ये लोकल वैल्यू हमने पढ़ा ही नहीं है। तो प्लेस वैल्यू का जो दूसरा नाम है दैट इज़ लोकल वैल्यू। अब यहाँ पे आप प्लेस वैल्यू चार्ट समझिए। प्लेस वैल्यू चार्ट यहाँ पे है इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल दूसरा है इंटरनेशनल सिस्टम, वो ज़्यादातर एग्जाम्स में नहीं पूछते हैं, आप बस इंडियन सिस्टम याद रखिएगा। जो प्लेस वैल्यू चार्ट होता है, यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं। पहले कॉलम्स में हम वंस, थाउजेंड्स, मिलियंस लिखते हैं। इस पहले जो ये यहाँ पे रो है वंस, थाउजेंड्स, मिलियंस, इसको बोलते हैं पीरियड्स। जो वनस है, वनस पीरियड है, उसमें 3 प्लेसेस आती हैं, ध्यान रखिए यहाँ पे। एक है वंस, दूसरा है टेन्स, एक और है हंड्रेड्स। जो थाउजेंड्स पीरियड है उसमें भी कितने प्लेसेस हैं, 3 प्लेसेस, थाउजेंड्स, 10,000s एंड 100,000s। उसके बाद जो मिलियंस पीरियड है, इसमें भी कितने प्लेसेस हैं, 3 मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। यहाँ तक आप याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर आएगा बस यहीं तक पूछा जाता है। अब वंस क्या होता है, 1, टेन्स मीन्स 10, 100 इज 100, 1000, ऐसे ही सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो पहला जो यहाँ पे रो है इसको क्या बोलते हैं, पीरियड्स। पीरियड्स में क्या क्या आता है, वंस, थाउजेंड्स, मिलियंस। अब जो वंस पीरियड है उसमें आता है वंस, 10, 100, थाउजेंड्स में 1000, 10,000, 100,000, और मिलियन पीरियड में क्या आता है, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। सेकेंड कॉलम जो यहाँ पे है उसको बोलते हैं प्लेसेस, दिस वन कॉलम। अब अगर क्वेश्चन कैसे आता है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी नीचे। पहले आप समझिएगा फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। आई होप आपने समझा होगा। क्या देखना है, अगर कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 2, 3, 7, ये एक नंबर है, आपको बताना है जो 6 है ये किस पीरियड में है। पहले समझिएगा क्वेश्चन ऐसे भी आएगा, 6 जो है उसका पीरियड क्या है। तो आपको क्या करना है, सीधे वंस, 7 है वंस प्लेस पे, 3 है टेन्स, 2 है हंड्रेड्स, उसके बाद 6 है थाउजेंड्स। तो पीरियड क्या आएगा 6 का, दैट इज थाउजेंड्स। अगर अब आपको 6 का प्लेस वैल्यू निकालना है तो उस टाइम आप क्या करोगे, फिर से आपको ये 7 वंस प्लेस है, 3 है टेन्स, 2 है हंड्रेड्स और 6 क्या है, थाउजेंड्स। तो प्लेस वैल्यू क्या आएगा, ये डिजिट वापस लिखना हो, जिस डिजिट का आपको प्लेस वैल्यू निकालना होता है वो वापस लिखिएगा। उसके बाद देखो कितने डिजिट्स हैं राइट हैंड साइड में, दैट इज 3 यहाँ पे, तो 3 zeros लगाइएगा। दिस इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन दिस नंबर। आई होप आपको समझ आया। अब उसके बाद है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू यहाँ पे नाम से पता चलता है, बस फेस मीन्स चेहरा। आप उस नंबर में उस डिजिट का चेहरा देखो और लिखो वापस वही। तो फेस वैल्यू क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डिजिट इन अ नंबर। जो वो डिजिट जिसका आपको फेस वैल्यू निकालना है उसका एक्चुअल वैल्यू लिखो उस नंबर में, यानी कि वो जो नंबर है अगर किसी नंबर में आपको किसी डिजिट का फेस वैल्यू निकालना है, वो डिजिट आप वापस लिखिएगा, वो उसका फेस वैल्यू होगा। चलो क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है, सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 3
इन द नंबर 503535 इज, यहाँ पे आपको ये नंबर है 503535, आपको बताना है प्लेस वैल्यूज ऑफ किसका निकालना है, 3 का। तो यहाँ पे 2 3 है, आप देख सकते हैं। आपको क्या करना है, इन दोनों 3 का क्या करना है, प्लेस वैल्यू, उसके बाद सम मीन्स ऐड करना है जो आपको प्लेस वैल्यू आएगा। तो पहला जो 3 है ये किस प्लेस पे है, आप देखिएगा। आपको क्या करना है, ये 5 है 1 प्लेस पे, 3 है 10 प्लेस पे, फिर है 500 और 3 है 1000। तो ये 3 वापस लिखो और उसके बाद कितने डिजिट्स है, 3, उनके बदले आपको 0 3 लिखने हैं। दैट इज 3000 इज द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस 3। अब इसमें और एक 3 है, इसका प्लेस वैल्यू क्या आएगा, 30, बिकॉज ये 10 प्लेस पे है। तो इन दोनों को आप प्लस कीजिएगा, दैट इज 3030। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू या लोकल वैल्यू होगा एंड द फेस वैल्यू ऑफ 7। आपको 7 का क्या करना है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालना है। फिर क्या करना है, उनकी डिफरेंस क्या होती है, जब आप प्लेस वैल्यू निकालोगे और फेस वैल्यू निकालोगे फिर आपको माइनस करना है, जो आंसर आएगा उसको बोलते हैं डिफरेंस। तो देखिएगा यहाँ पे कितने हमें किसका निकालना है, 7 का। 7 यहाँ पे ये है, एक ही है। तो पहले आप प्लेस वैल्यू निकालिएगा। 7 किस पोजीशन पे है, किस प्लेस पे है, 3 है 1 प्लेस पे, फिर 10 2, फिर 100 1000 और 7 है 10,000। तो 7 आएगा वापस और कितने डिजिट्स, 4 डिजिट्स, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में 4 डिजिट्स है। उसके बाद क्या निकालना है, 7 का फेस वैल्यू। मैंने क्या बोला अभी, फेस वैल्यू किसको बोलते हैं, यहाँ पे हमें किसका फेस वैल्यू निकालना है, 7 का इस नंबर में। तो 7 को चेहरा, उसका चेहरा देखा, यस, जब चेहरा देखा तो लिखो यही वापस, बस हो गया ख़त्म। इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। तो सिंपली आपको उस डिजिट का चेहरा देखना है और लिखना है। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे डिफरेंस निकालनी है। प्लेस वैल्यू ये आया फेस वैल्यू, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर क्या है, 69,993। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू समझ आया होगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्या है। ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बस आप याद रखो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। वो है डिविडेंड होता है बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा, उसमें डिवाइजर भी, क्वोशिएंट भी, रिमाइंडर भी गिवन है, आपको डिविडेंड निकालना है। आप आसानी से किससे निकाल सकते हो, यूक्लिड डिवीजन लेमा से। या अगर आपको डिविडेंड भी गिवन है, डिवाइजर भी गिवन है, रिमाइंडर निकालना होगा, क्वोशिएंट भी गिवन है, तो आप यूक्लिड डिवीजन लेमा से निकाल सकते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, शॉर्ट में डिविडेंड इज इक्वल डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। देखिएगा इसके रिलेटेड क्वेश्चंस। इन अ डिवीजन सम में क्या हुआ है, द क्वोशिएंट और डिविडेंड और रिमाइंडर यहाँ पे है। क्वोशिएंट 15 है, डिविडेंड 940 है, रिमाइंडर 25 है रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे इसका मतलब है जो पहला क्वोशिएंट है वो पहला ही यहाँ पे नंबर जो है वही होगा। उसके बाद डिविडेंड जो सेकंड नंबर पे है, उसके बाद रिमाइंडर जो लास्ट पे है। देन आपको क्या निकालना है, डिवाइजर का वैल्यू निकालना है। तो मैंने आपको ऊपर बताया हम यूज़ क्या करेंगे, यहाँ पे डिविडेंड इज इक्वल टू, ये डिविडेंड है, इज इक्वल टू डिवाइजर हमें निकालना है, क्वोशिएंट 15 है, प्लस रिमाइंडर करेंगे। यहाँ पे 25 है, इसको शिफ्ट करेंगे इस साइड, 25 प्लस है, जब ये इस साइड शिफ्ट होगा माइनस बन के जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा, d इंटू 15। इन दोनों को माइनस करो, y का 915, यहाँ पे d के साथ मल्टीप्लाई में 15 है, ये डिवाइड जाएगा इस साइड, तो यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड करेंगे, हमें डिवाइजर जो है वो क्या मिलेगा, 61। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा आएगा एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं पूछते हैं। देखिएगा क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, द डिवाइजर इज, जो डिवाइजर है वो 25 टाइम्स ज़्यादा है क्वोशिएंट से, और 5 टाइम्स, डिवाइजर ही 5 टाइम्स ज़्यादा है रिमाइंडर से। फिर क्या बताया गया है, क्वोशिएंट है 16, आप बताइए डिविडेंड क्या है। देखिए डियर स्टूडेंट, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है पहले हम वही लिखेंगे। क्वेश्चन में क्या है, डिवाइजर इज 25 टाइम्स क्यों, तो 25 क्यों आएगा, और क्या है, ये है डिवाइजर इज 5 टाइम्स द रिमाइंडर, टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 5 इंटू आर।
अब हमें ये दो कंडीशंस गिवन है क्वेश्चन में और क्यों है 16। तो आप क्यों का वैल्यू इसमें पुट कीजिएगा, आपको डिवाइज़र का वैल्यू निकलेगा आराम से। जैसे मैंने यहाँ पे किया 25 इंटू 16 तो 400 मुझे क्या आया डिवाइज़र। अब यहाँ पे डिवाइज़र का वैल्यू दो, आपको रिमाइंडर निकलेगा क्योंकि दो कंडीशंस हमें है। दैट इज़ हमें यहाँ पे क्या निकलेगा 400 इज इक्वल टू 5R। आर यहाँ पे आर के साथ 5 मल्टीप्लाई है तो आर का वैल्यू क्या आएगा 400 डिवाइड बाई 5 दैट इज़ 80। अब क्या निकालना है डिविडेंड। तो कैसे निकलेगा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे पहले आपको क्या करना होता है मल्टीप्लाई, पहले बोर्ड मास यहाँ पे अप्लाई करना होता है। पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व हो उसके बाद एडिशन। 400 इंटू 16 6400 प्लस 80 कीजिएगा तो आंसर आएगा 6480 जो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है। आई होप डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज़ वो है यूनिट्स डिजिट। मतलब क्या है, आपको क्वेश्चन आएगा कि आप बताइए, कोई क्वेश्चन आपको एक्सप्रेशन गिवन होगी आपको लंबी चौड़ी, आपको बताना होगा इसको सॉल्व करके बताइए यूनिट्स पोजीशन पे क्या आएगा। यूनिट्स पोजीशन मीन्स वन डिजिट पे क्या आएगा। तो उस टाइम आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे कुछ ट्रिक्स जो आप याद रखिएगा हमेशा के लिए, आपका क्वेश्चन 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा डियर स्टूडेंट्स ट्रिक क्या है। अगर आपको कोई नंबर है उसका कुछ पावर है, आपको बताना है यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। ध्यान से देखिएगा, पहला नंबर हम लेंगे 0। अगर हमें कोई नंबर है उसको वनस प्लेस पे 0 है, फॉर एग्जांपल 2 3 4 0 ये एक नंबर है, इसको वनस प्लेस पे क्या है 0। फिर उसका पावर कुछ है बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल 2 3 4 7 6 बहुत बड़ा पावर है, इसको आपको इसको सॉल्व करना है। अरे यार आप कहाँ बैठोगे इसको सॉल्व करने, 2 3 4 0 इतनी बार आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आपको वैसा किसने बोला करने के लिए, आप क्या करोगे याद रखो आप मेरी ट्रिक, जो यहाँ पे 0 है वनस प्लेस पे, अगर आपने यूनिट्स पोजीशन पे 0 देखा तो आप आंसर में लिखिएगा उसको वनस पोजीशन पे 0 आएगा, करना तो कुछ भी नहीं है। हो गया ये। अब है नेक्स्ट 1 की तरफ आ जाएगा। अगर कोई नंबर है उसको वनस प्लेस पे 1 है और फिर पावर कुछ भी है, तो उसको जो वनस आंसर में वनस प्लेस पे डिजिट आएगा वो हमेशा 1 आएगा। हो गया 2। अब है तीसरा, अगर आप कोई नंबर है उसको वनस प्लेस पे 5 है और पावर कुछ भी है, तो उसको सिंपली क्या आएगा आंसर में वनस पोजीशन पे 5 वापस। अब अगर 6 होगा वनस पोजीशन पे और पावर कुछ भी होगा, उसको भी कोई चेंज नहीं होगी, जो आंसर है जो सॉल्यूशन है उसको वनस पोजीशन प्लेस पे क्या आएगा 6 वापस। तो आपने यहाँ पे ट्रिक 1 में याद क्या रखना है आपको, अगर यूनिट्स डिजिट होगी किसी नंबर में 0 1 5 6 उसको कोई चेंज नहीं होती है, जो सॉल्यूशन है सॉल्यूशन के वनस पोजीशन पे फिर से यही वापस आ जाएगा। हो गया ये। तो नो चेंज, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आती है। अब नेक्स्ट ट्रिक देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। अब अगर आपको यूनिट्स डिजिट पे 4 या 9 होगा और पावर कुछ भी होगा, तो आपको वहां पे क्या याद रखना है, अगर आपको यूनिट डिजिट पे 4 है फिर पावर आपको ऑड पावर है। मैंने आपको ऑड नंबर और इवन नंबर समझाया, अगर किसी ने वो पहला लेक्चर नहीं देखा पहले आप वो लेक्चर देखिएगा। अगर ऑड पावर होगा 4 को, यानी कि कोई नंबर है उसको वनस प्लेस से 4 है फिर उसका ऑड पावर है, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जो उसको आंसर में वनस डिजिट आएगा वो आएगा हमेशा 4। ओके नेक्स्ट। अब अगर फिर से यही 4 है वनस प्लेस पे और पावर है इवन पावर, उस टाइम जो वनस डिजिट आएगा सॉल्यूशन में वो आएगा 6। याद रखिएगा 4 प्लस 4 और 6। 4 कब आता है जब पावर ऑड होगा, और इवन कब आता है जब 6 कब आता है जब पावर इवन होता है। ये है नेक्स्ट ट्रिक। तो 4 पे आपने क्या याद रखा है, ऑड पावर पे
4 आएगा वैल्यू, इवन पावर पे 6 आएगा वैल्यू। अब नेक्स्ट है, अगर अब वंस प्लेस पे 9 होगा और पावर होगा ऑड, उस टाइम जो आंसर है वो आएगा 9 वंस प्लेस पे। अब अगर इवन पावर है 9 यूनिट्स प्लेस पे होगा, फिर इवन पावर होगा, उस टाइम 1 आता है यूनिट्स डिजिट पे। हो गई सेकंड ट्रिक। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया। ट्रिक फर्स्ट और ट्रिक सेकंड में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब है जो बाकी डिजिट्स हैं, मैंने आपको पहले ही बताया पहले लेक्चर में डिजिट्स कितने हैं 10। तो यहाँ पे हमने कितने की डिजिट्स की बात की, 6 डिजिट्स की बात हो गई। अब कितने बच गए, 4, दैट इज 2 3 7 8। इनका भी हम करेंगे, देखिएगा आप। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर अब नंबर एंड होगा किससे, यूनिट डिजिट पे क्या होगा, 2 या 3 या 7 या 8, उस टाइम क्या करेंगे। अरे डियर स्टूडेंट्स, करना तो कुछ नहीं है। आप देखिएगा यहाँ पे, अगर हम में यूनिट डिजिट पे 1 होगा तो यूनिट डिजिट पे 1 2 वापस आ जाएगा। अगर 2 को पावर 2 होगा वो आएगा 4, अगर 2 को पावर 3 होगा वो आएगा 8। ये आप देखिएगा, अगर 2 को पावर 4 होगा वो आएगा 16, अगर यूनिट डिजिट पे 2 को पावर 5 होगा वो आएगा 32। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे 1 2 3 4, 4 के बाद फिर से 2 वापस आता है। ऐसे ही 3 में भी 4 के बाद फिर से 3 वापस, ऐसे 7 में भी 4 के बाद फिर से 7 वापस यूनिट डिजिट पे, ऐसे ही 8 में भी। तो यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, यूनिट डिजिट पे अगर 2 3 7 8 होगा, उनको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें 4 के बाद जो पहले में यूनिट डिजिट होता है वो हमें वापस आता है एवरी फोर्थ, जो हम सॉल्व करते हैं फोर्थ पावर फिफ्थ पावर में वापस आता है। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, चारों केसेस में यही होता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा उसमें यूनिट डिजिट पे 2 3 7 8 होगा, और आपको करना क्या है, वहाँ पे कैसे सॉल्व करना है, आपको जो पावर होगा वहाँ पे क्वेश्चन में उसको डिवाइड 4 से कीजिएगा। 4 क्यों, मैंने रीज़न ऊपर बताया, बिकॉज यहाँ पे 4 जब हम 4 को सॉल्व करते हैं हमें वापस आता है कौन सा नंबर, वही जो पहले नंबर में यूनिट डिजिट है वो हमें वापस आता है एवरेज 4 डिजिट नंबर के बाद। तो यहाँ पे हमें जो पावर अब होगा क्वेश्चन में, हमें उसको डिवाइड करना है 4 से, ये याद रखा। उसके बाद इतना ही नहीं, जब आपने डिवाइड किया उस पावर को 4 से, अगर आपको रिमाइंडर 0 मिला, तो आपको जो यूनिट डिजिट पे डिजिट होगा उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 टाइम्स अपने आप से ही। ओके, मैं आपको अभी एग्जाम्पल से भी समझाऊंगी, बस याद रखिएगा पहले ट्रिक क्या है। क्या मैंने बताया, आपको पावर को क्या करना है, डिवाइड 4 से। अगर अब रिमाइंडर 0 आएगा तो मल्टीप्लाई करना है, जो यूनिट डिजिट होगा उसको 4 बार अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर अब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर 1 2 3 व्हाटएवर आएगा, वहाँ पे आपको क्या करना है, उस टाइम उतनी बार जो यूनिट डिजिट है उसको उतनी बार क्या करना है, अपने आप से मल्टीप्लाई। चलो देखते हैं, समझते हैं एग्जाम्पल से। कंफ्यूजन नहीं रखना प्लीज, देखिएगा क्वेश्चन। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 217 पावर 413। ये इतना बड़ा है, देखिएगा क्वेश्चन कितना बड़ा है। तो आप कहाँ बैठोगे इनको सॉल्व करने के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो करना कुछ नहीं है डियर स्टूडेंट्स। ये ऑप्शन है, देखिएगा यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे। 217 यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या है, 7। मैंने आपको अभी ट्रिक बताई, जब आपको 7 होगा यूनिट डिजिट पे, आपको जो पावर है उसको किससे डिवाइड करोगे, 4 से, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। 4 1 आर 4, एक फिर आएगा ऊपर से 1, देन इसको 0 से होगा, फिर आएगा ऊपर से 3, ये बना 13, 4 3 आर 12। तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या निकला, 1। तो क्या करना है, जो यहाँ पे यूनिट डिजिट है उसको अपने आप से जो यहाँ पे रिमाइंडर आया उतनी बार मल्टीप्लाई करना है। तो वो एक ही बार है, तो क्या आएगा यूनिट डिजिट पे, 7। तो इसका वैल्यू जो यूनिट डिजिट पे है वो है 7।
अब नेक्स्ट देखिएगा, हो गया ये सॉल्व। अब है 8195 पावर 547। इसको यूनिट डिजिट पे क्या है 9। मैंने आपको ट्रिक समझाई अभी 9 से क्या होता है, जब पावर 9 यहाँ पे 9 है तो पावर देखिएगा ऑड है या इवन है। यहाँ पे पावर ऑड पावर है बिकॉज 7 है यूनिट पोजीशन पे, तो जब ऑड पावर होगा तब वैल्यू क्या बन जाता है वन पोजीशन पे 9, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया। हो गया अब ये भी सॉल्व। उसके बाद है 4146 पावर 624। 4 अभी मैंने ट्रिक बताई, यहाँ पे पावर क्या है वो है इवन। जब इवन पावर होता है तो यूनिट डिजिट पे आंसर क्या आता है 6। अब है लास्ट 342, तो 2 है वन पोजीशन पे, तो क्या करना है जो पावर है उसको डिवाइड करना है 4 से, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। तो मुझे रिमाइंडर क्या मिला 0। अब क्या करना है, मैंने ट्रिक बताई ऊपर, जब रिमाइंडर 0 मिलेगा जो यूनिट पोजीशन पे डिजिट है दैट इज 2, उसको 4 बार अपने आप से मल्टीपल करना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो वो क्या आएगा 2 2 आर 4, यहाँ पे भी 2 2 आर 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 आर 16, तो यूनिट डिजिट क्या आया 6, तो ये बना यहाँ पे। अब इन चारों जो हम आपने यहाँ पे सॉल्व किया, अब बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो इन चारों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, दैट इज 7 इंटू 9 इंटू 6 इंटू 6। 7 9 आर 63, 6 6 आर 36। आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है दोनों को, बस यूनिट डिजिट पे यूनिट पोजीशन पे जो डिजिट है उनको मल्टीप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे आएगा 6 3 आर 18, तो यूनिट पोजीशन पे क्या आया 8, तो 8 इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको समझ आया माय डियर स्टूडेंट्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं है, देखिएगा 3694 पावर 1793, देखिए कितना बड़ा पावर है। 615 पावर 317, 631 पावर 491। आपको बताना है यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे वन डिजिट पे 4 है, मैंने आपको अभी बताया। तो और यहाँ पे आपको क्या देखना है, पावर इवन है या ऑड है। तो पावर यहाँ पे ऑड है, तो वैल्यू क्या बन जाएगा यूनिट पोजीशन पे 4। अब सेकंड देखिएगा, यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है, तो जब 5 होता है करना तो कुछ नहीं है, 5 वापस बन जाता है। अब यहाँ पे 1 है, फिर से जो 1 होता है, जो पहले ट्रिक मैंने बताई 1 आएगा वापस। अब इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा। पहले का वैल्यू क्या निकला 4 इंटू 5 इंटू 1, 4 5 और 21 और 20, तो यूनिट डिजिट क्या है 20 आपको नहीं लेना है, बस यूनिट पोजीशन पे वनस पोजीशन पे देखना है डिजिट क्या है, दैट इज 0, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज। आपको बताना है यूनिट पोजीशन पे को जो डिजिट है इस एक्सप्रेशन में, सॉल्व करके बताइए क्या आएगा। तो आपको सॉल्व करना नहीं है, यहाँ पे यूनिट पोजीशन पे 1 है, जब 1 होता है 1 ही वापस आता है। यहाँ पे भी 1 है, बीच में प्लस, तो प्लस लिखिएगा। यहाँ पे भी 1 है तो 1 आएगा वापस। अब यहाँ पे 6 है, 6 की ट्रिक क्या है, पावर देखिएगा ऑड है या इवन है, यहाँ पे इवन पावर है, तो वैल्यू क्या बन जाएगा 6। अब यहाँ पे 5 है, सीधे 5 वापस आ जाएगा, फिर माइनस, यहाँ पे माइनस लिखिएगा। यहाँ पे 6 तो पावर है लेकिन इवन, जब इवन पावर होता है तो और यहाँ पे यूनिट पोजीशन पे क्या बनता है 6। अब यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे 9 ही वापस आ जाएगा, क्योंकि पावर यहाँ पे 1 है, दैट इज ऑड पावर। जब ऑड पावर होगा 9 को, उस टाइम वैल्यू यूनिट डिजिट पे क्या बनता है 9। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे हम बोर्ड मास अप्लाई करेंगे। पहले जो प्लस वाले हैं उनको प्लस करना है, ऐसे वो बनेगा 16, बिकॉज 1 + 1 इज 2, 2 + 5 इज 7 + 9 16, और माइनस वाले जो हैं दैट इज -6 इनको -12 बन जाएगा। 16 को -12 कीजिएगा 4, आंसर दैट इज यूनिट पोजीशन पे जो डिजिट है वो है 4। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया। अब है क्वेश्चन नंबर 4, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस। आपको फिर से बताना है इसमें जो डिजिट यूनिट प्लेस पे है वो क्या बन जाएगा, नीचे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे 67 पावर 25 है, तो 7 है वन पोजीशन पे। 7 की ट्रिक क्या है, जो पावर है उसको डिवाइड कीजिएगा 4 से, तो 4 6 आर 24, रिमाइंडर 1 आया। जब रिमाइंडर 1 आता है तो क्या करना होता है, जो वो नंबर है उस पर जो वन पोजीशन पे डिजिट है उसको उतनी बार क्या करना है अपने आप से मल्टीप्लाई, वो तो एक ही बार है, लेकिन यहाँ पे तो वो आएगा 7 ही, लेकिन यहाँ पे अब -1 है, तो 7 को -1 कीजिएगा, वो आएगा 6, दैट इज ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, 2 पावर 31 इज डिवाइडेड बाय 5, द रिमाइंडर इज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 2 पावर 31 को डिवाइडेड करना है 5 से, आपको बताना है रिमाइंडर क्या आएगा। तो यहाँ पे 2 को पावर 31 है, आप क्या करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, मैंने बताया जो पावर है उसको डिवाइड कीजिएगा 4 से, तो रिमाइंडर यहाँ पे 3 आया। इट मीन्स 2 को आपको 3 बार अपने आप से मल्टीप्लाई करना है, वो आएगा 8। अब क्या करना है, इसको डिवाइड करना है 5 से, तो डिवाइड कीजिएगा 5 से 8 को, वो आएगा यहाँ पे 3 रिमाइंडर। तो रिमाइंडर आपको रिमाइंडर ही निकालना था, दैट इज आंसर यहाँ पे क्या आएगा 3। क्वेश्चन नंबर 6 है, यूनिट डिजिट इन दिस एक्सप्रेशन इज। आपको बताना है यूनिट डिजिट क्या आएगा, यहाँ पे 4 है, तो 4 से ट्रिक क्या है, आपको पावर देखना है इवन है या ऑड है। पावर यहाँ पे इवन है तो वैल्यू आएगा 6। अब यहाँ पे भी 4 है लेकिन पावर है ऑड, तो आंसर क्या आएगा 4। तो आप क्या कीजिएगा, इन दोनों के बीच में प्लस है, 6 + 4 = 10, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 0। बहुत ईजी है माय डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन द प्रोडक्ट आप इनको कीजिएगा, जो आंसर आता है यूनिट प्लेस पे वो है 8। आप बताइए इस x का वैल्यू क्या है। यहाँ पे आपको एक नंबर 28x है, जब इनको सॉल्व करते हैं आंसर यूनिट डिजिट पे 8 आता है, आपको बताना है x का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन इज गिवन है, देखिएगा इसका यूनिट डिजिट क्या है 9, तो हम लिखेंगे इनटू इसका यूनिट डिजिट 6 है, इसका x है और इसका 4 है। इन सब का जब सॉल्व करते हैं वैल्यू क्या आता है यूनिट डिजिट पे, वो है 8, तो इज इक्वल टू 8। अब इनको सॉल्व करेंगे हम, 9 × 6 = 54, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 4 आया। अब इन दोनों को करेंगे, यहाँ से 4 है, 4 × 4 = 16, मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 8 के बराबर है, 6 × x इज इक्वल टू 8। अब बताइए हम 6 को 6 के टेबल में जाएगा, 6 को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हमें 1 डिजिट पे 8 मिलेगा। तो अगर हम 6 × 1 = 6, तो यूनिट डिजिट पे 6 आया, 6 × 2 = 12, तो यूनिट डिजिट पे 2 आया, ये भी नहीं है, 6 × 3 = 18, तो हमें यूनिट डिजिट पे 8 आया। इट मीन्स हमें यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, दैट इज 3, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। अब आपके लिए कुछ होमवर्क है, आई होप आप ये क्वेश्चंस करोगे और मुझे इनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने आपको कल भी कुछ क्वेश्चंस रखे थे, आई होप आपने वो किए होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, आपको बताना है जो यूनिट प्लेस पे डिजिट आएगा, ये एक्सप्रेशन है वो क्या होगी, वो डिजिट क्या होगा। तो सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे 4 है, मैं आपको बताऊंगी, 4 की ट्रिक मैंने बताई। यहाँ पे 5 है, सीधे 5 वापस आ जाएगा। यहाँ पे 1 है, सीधे 1 वापस आ जाएगा। बस आपको यहाँ पे डिवाइड करना है, 1 यहाँ पे डिवाइड भी नहीं करना है, 4 है तो पावर यहाँ पे ऑड है, जब ऑड होता है वैल्यू क्या आएगा वो आप खुद देखिएगा और मुझे आंसर बताएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x + y + z इज इक्वल टू 9 एंड बोथ y एंड z आर पॉजिटिव इन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 डिजिट यहाँ पे x, y और z है, इनको जब सम करते हैं आंसर आता है 9, लेकिन जो y और z है ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और 0 से बड़े हैं। देन आपको बताना है जो x o है उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगा, x का वैल्यू आपको निकालना है। तो आप क्या कीजिएगा, आप यहाँ पे y और z का वैल्यू 1 लीजिएगा, इस y का भी 1, z का भी। क्यों 1? बिकॉज आपको 0 से बड़े वैल्यूज लेने हैं। 0 से पहला बड़ा वैल्यू क्या है 1, तो 1 + 1 यहाँ पे x है, x + y के बदले 1 लिया, z के बदले 1 लिया, इज इक्वल टू 9। अब 1 + 1 इज 2, यहाँ पे इज इक्वल टू 9, यहाँ पे x + 2 इज इक्वल टू 9, तो x का वैल्यू किसके बराबर आएगा 9 - 2 दैट इज इक्वल टू 7। 7 है यहाँ पे, यस ऑप्शन नंबर सी मैंने आपको ये करके दिया, अब आप खुद भी ट्राई करना। अब है लास्ट क्वेश्चन, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, आपको बताना है ये एक नंबर है 1 2 3 पावर 99, इसको यूनिट डिजिट पे जो डिजिट आएगा वो बताइए क्या है। तो यहाँ पे 1 प्लेस पे 3 है, जब 3 होता है उस टाइम क्या करना, जो पावर है उसको डिवाइड करना है 4 से। कीजिएगा, बताइए आंसर में मुझे कमेंट सेक्शन में। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा और आपको जो ये ट्रिक मैंने बताई ये आपको अच्छी लगी होगी। तो ये हमें यहाँ पे होल नंबर जो है वो कंप्लीट हुआ, इसके अलावा आपको और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़
फ्रैक्शंस और डेसिमल्स। लेकिन हम पहले नहीं पढ़ेंगे डेसिमल्स, हम पढ़ेंगे पहले फ्रैक्शंस। क्यों, वो मैं आपको उसी टाइम बताऊंगी लेक्चर में, रीज़न क्या है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।